इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उम्मीद है कि आज के फैसले के बाद जो हाईकोर्ट का फैसला आया, सेंट्रल विस्टा पर विवाद है वो खत्म होगा, क्लोज होगा, लेकिन कल से बहुत कुछ खुलने वाला भी है। अब से करीब 10 घंटे बाद लॉकडाउन का ताला खुलने लगेगा। कल सुबह 6 बजे से कई राज्य अनलॉक होने लगेंगे, बिजनेस एक्टिविटीज शुरू होंगी, फैक्ट्रियां खुलने वाली हैं, महीने भर से बंद सरकारी और प्राइवेट दफ्तर भी खुलेंगे। लेकिन हर राज्य में ऐसा नहीं होगा। तो आप भी जानना चाहते होंगे कि आपके राज्य में, आपके शहर में ऐसा होगा या नहीं, कल कहां से लॉकडाउन हटेगा, बाजार खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, आपके राज्य के मुख्यमंत्री ने अनलॉक का क्या प्लान बनाया है, इस पर एक बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। दिल्ली अनलॉक होना शुरू, हरियाणा 7 जून तक अनलॉक, पंजाब 10 जून तक लॉकडाउन, हिमाचल प्रदेश शर्तों के साथ अनलॉक शुरू, जम्मू कश्मीर अनलॉक हो गया, राजस्थान 8 जून तक लॉकडाउन, उत्तराखंड 9 जून तक लॉकडाउन, उत्तर प्रदेश 1 जून से 61 जिले अनलॉक, नाइट कर्फ्यू जारी, मध्य प्रदेश 1 जून से आंशिक अनलॉक, महाराष्ट्र ढील के साथ 15 जून तक लॉकडाउन, बिहार ढील के साथ 7 जून तक लॉकडाउन, झारखंड 3 जून से शुरू होगा अनलॉक और पश्चिम बंगाल 15 जून तक लॉकडाउन। इंडिया के लॉक अनलॉक मैप को सामने रखकर देखें, आज की तस्वीर कुछ ऐसी दिखती है। अनलॉक वाले राज्य ग्रीन कलर में हैं, आंशिक अनलॉक वाले स्टेट ब्लू कलर में हैं और लॉकडाउन वाले राज्य रेड कलर में दिख रहे हैं। मैप देखने से क्लियर होता है कि अनलॉक का दायरा बढ़ रहा है, जबकि लॉकडाउन वाला एरिया घट रहा है। पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम होने लगा है। 50 दिनों में डेली केस सबसे कम आए हैं। रविवार को 24 घंटे में 1,52,734 नए केस सामने आए तो 2,38,022 लोगों ने कोरोना को मात दे दी। कोरोना का एक्टिव केस 20,26,092 तक आ गया है, जो एक समय करीब 40 लाख हो गया था। पिछले करीब 7 दिनों का एवरेज पॉजिटिविटी रेट 9% से नीचे आ गया है। 24 घंटे में 3,128 लोगों ने जान गंवाई। यह नंबर अब भी बहुत बड़ा है, लेकिन कंपेयर करके देखें तो यहां हर नंबर पिछले 34 दिनों में सबसे कम है। कोरोना के नए केस और एक्टिव केस में गिरावट का ट्रेंड पिछले 20 दिनों से कंटिन्यू है। इसीलिए कई राज्यों ने पाबंदियों में ढील देनी शुरू कर दी है। लॉकडाउन का ताला खोलने लगा है, कोरोना कर्फ्यू में छूट मिलने लगी है। आपके राज्य में लॉकडाउन के नियम कितने बदले, क्या खुला और क्या क्या बंद रहेगा, राज्य की कोरोना सिचुएशन क्या है और मुख्यमंत्री का प्लान क्या है। कागज और कलम निकाल लीजिए और नोट करना शुरू कर दीजिए। शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से, जहां 41 दिनों बाद आज से फेज वाइज अनलॉक शुरू हो गया है। पहले हफ्ते में फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन की इजाजत दी गई है। मजदूरों, कर्मचारियों के लिए ई पास जरूरी होगा। ई पास के लिए कंपनी या कॉन्ट्रैक्टर को अप्लाई करना होगा। बिना लक्षण वाले लोगों को ही काम की इजाजत मिलेगी। वर्क प्लेस पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी। सभी साइट्स पर थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर का इंतजाम करना होगा। रैंडम RT-PCR और एंटीजन टेस्ट के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में गैर जरूरी सेवाओं के लिए 7 जून तक कर्फ्यू जारी रहेगा। दिल्ली मेट्रो जून के पहले हफ्ते तक बंद रहेगी। दिल्ली में थिएटर, सिनेमा, मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, जिम, रेस्टोरेंट में बैठकर खाना फिलहाल बंद रहेगा। फल सब्जियों की दुकानें और किराना की दुकानें पहले की तरह खुलती रहेंगी। जरूरी सेवा वाले ऑफिस भी खुले रहेंगे। दिल्ली में कोरोना बेकाबू दिख रहा था, लेकिन 24 घंटे में राजधानी में नए केस 1000 से कम आए। रिकवरी करीब 2000 मरीजों की हुई। मौत का नंबर 80 से नीचे रहा और टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 1.25% रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली का नेक्स्ट टारगेट जल्द से जल्द वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरा करने का है। केजरीवाल सरकार ने वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर भी निकाला, लेकिन अब तक कहीं से भी कामयाबी नहीं मिली है। इसलिए मुख्यमंत्री वैक्सीन वाली बॉल फिर से केंद्र के पाले में डाल रहे हैं। सबने पूरी कोशिश करके देख ली और मैं कोई एक पार्टी का नहीं ले रहा, सारी पार्टी की, सारी सरकारों ने, सबने कोशिश, सारे राज्यों ने कोशिश करके देख ली। सबने ग्लोबल टेंडर भी कर लिए, सबने सब। एक भी राज्य, एक भी वैक्सीन का एक भी टीका अगर अपने स्तर पे लाने में सफल हुआ हो तो मुझे बताओ। तो जाहिर तौर पे राज्य वैक्सीन प्रोक्योर नहीं कर सकते, ये काम सेंटर को करना पड़ेगा। सेंटर प्रोक्योरमेंट करे, दुनिया भर से प्रोक्योरमेंट करे, देश में प्रोडक्शन करे, वो करके हमें दे। हम उसके बाद ना लगाएं
तो हमारी जिम्मेदारी है। दिल्ली की वैक्सीन वाली पॉलिटिक्स को यहीं छोड़ते हैं, अब उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू वाले नए नियम देखते हैं। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार 1 जून से अनलॉक शुरू करने का ऐलान किया है। योगी सरकार ने जो नया ऑर्डर निकाला है उसके मुताबिक 600 से कम एक्टिव केस हुए तो जिला अनलॉक होगा, 600 से ज्यादा एक्टिव मरीज हुए तो जिला लॉक रहेगा। इस ग्राउंड पर 1 जून से यूपी के 56 जिले खुलेंगे और 19 लॉक रहेंगे। अब ये देख लेते हैं कि योगी आदित्यनाथ के ऑर्डर से जो जिले खुल रहे हैं उनमें क्या क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खुलेंगी। सरकारी दफ्तर 50% अटेंडेंस के साथ खुलेंगे। सरकारी दफ्तरों में रोटेशन सिस्टम लागू होगा। स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, मॉल बंद रहेंगे। कोचिंग संस्थान, जिम और क्लब भी बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की परमिशन होगी। हाईवे किनारे ढाबे खोलने, ठेले लगाने की इजाजत होगी। सभी तरह के कंस्ट्रक्शन वर्क को परमिशन होगी। बसें चलेंगी लेकिन खड़े होने की परमिशन नहीं होगी। मंदिर मस्जिद में अधिकतम 5 लोग और शादी समारोह में 25 लोगों की इजाजत होगी। यूपी के सभी जिलों में वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी रहेगा। हमारा प्रयास यही होना चाहिए। हमारे लिए व्यक्ति का जीवन भी महत्वपूर्ण है और उसकी जीविका भी महत्वपूर्ण है। इन दोनों में संतुलन बनाए रखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा और जीवन और जीविका को बचाने के लिए किए जाने वाले प्रयास में सरकार ने आज कुछ और निर्णय किए हैं। खासतौर पर जिन जनपदों में अभी भी एक्टिव केस 600 से ज्यादा हैं, उन जनपदों में अभी कोरोना कर्फ्यू हम लागू रखेंगे। अगले 1 सप्ताह के लिए इसको लागू रखा है, लेकिन अगर वहां इस दौरान 600 से कम केस होते हैं तो वहां स्वतः ही कोरोना कर्फ्यू समाप्त होगा। और जो कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई है कि वहां पे सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक कुछ शर्तों के साथ ढील दी जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने 31 मई तक कोरोना की सेकेंड वेव को यूपी में रोक देने का टारगेट रखा था। यूपी में कोरोना के लेटेस्ट नंबर देखने से लगता है कि योगी ने टारगेट हिट कर लिया है। रविवार को यूपी में 3,12,677 टेस्ट हुए, जिनमें से सिर्फ 1497 केस पॉजिटिव है। यूपी में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट रहा 0.5%। यूपी में रिकवरी रेट बढ़कर 96.6% हो गया है और एक्टिव केस की संख्या 3,10,783 से 88% घटकर 37,044 तक पहुंच गई। आसन्न संकट बताए जा रहे हैं कुछ कि आने वाले समय में जो तीसरी लहर आएगी, जो थर्ड वेव आएगी, वह कहीं ना कहीं बच्चे उससे प्रभावित हो सकते हैं। हमारा अभी से प्रयास होना चाहिए कि थर्ड वेव ना आने पाए। अगर ये उपाय हम अपनाएंगे तो थर्ड वेव को काफी हद तक हम रोक लेंगे, लेकिन फिर भी आई गई, सरकार उसकी भी तैयारी कर रही है। यूपी से सटे बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दोपहर 12:30 बजे खुद ट्वीट करके बिहार सरकार के फैसले की जानकारी दी। बिहार में लॉकडाउन को 8 जून तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन व्यापारियों को अतिरिक्त छूट दी गई है। बिहार में रहने वाले लोग लॉकडाउन के नए नियमों को अच्छी तरह से जान लें। किराना और फल सब्जियों की दुकान का समय बढ़ा दिया गया है। जरूरी सामान की दुकान अब दोपहर 2 बजे तक खुली रहेगी। दुकान और व्यापारिक प्रतिष्ठान एक दिन खोलेंगे तो अगले दिन बंद रहेंगे। दुकानों में मास्क पहनना जरूरी होगा। ग्राहक से दूरी बनाए रखनी होगी। बिहार के सरकारी दफ्तर 25% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। सरकारी दफ्तर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। बिहार के प्राइवेट ऑफिस अभी बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने 1 जून से सिटी वाइज अनलॉक का खाका तैयार किया है। जहां वीकली पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है, वहां छूट ज्यादा मिलेगी। जहां वीकली पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा है, वहां छूट कम मिलेगी। मध्य प्रदेश में क्या क्या खुलने वाला है, नोट कर लीजिए। एमपी में सभी तरह की इंडस्ट्री खुलेगी। कर्मचारियों के आने जाने, माल ढुलाई पर रोक नहीं रहेगी। किराना दुकानें, आटा चक्की, डेयरी पूरे दिन खुले रहेंगे। कृषि उपज मंडी और खाद बीज की दुकानें भी खुलेंगी। बैंक, बीमा ऑफिस, एटीएम खुलेंगे। बस और ट्रेनें कोरोना गाइडलाइंस से चलेंगी। ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा में 2 सवारी को परमिशन है और टैक्सियों में ड्राइवर के साथ 4 लोगों को परमिशन होगी। शिवराज सिंह चौहान सरकार ने लॉकडाउन का ताला खोला तो है, लेकिन पूरा नहीं खोला है। ढील दी है, लेकिन आंशिक। मध्य प्रदेश में भीड़ भाड़ वाली और कम जरूरी गतिविधियां अभी भी प्रतिबंधित रहेंगी।
राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम अभी नहीं होंगे। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। सिनेमाघर, थिएटर, मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। मंदिर में अधिक से अधिक 4 लोग, विवाह समारोह में 20 व्यक्ति और अंतिम संस्कार में अधिक से अधिक 10 लोगों को अनुमति होगी। शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगा रहेगा। हम धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब कई चीजों में हम छूट देना शुरू करेंगे ताकि दुनिया भी चल सके, जिंदगी भी चल सके, काम धंधा चल सके, गरीबों की रोजी रोटी चल सके। लेकिन इतनी प्रार्थना आपसे है, आज सबसे बात हो रही है कि बहुत सावधानी रखना, अचानक सब मत खोल देना, नहीं तो फिर संकट में फंस जाएंगे हम। अब तक आपने उन राज्यों को देखा जहां कोरोना लॉकडाउन का ताला आधा खुला है। अब आपको केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ले चलते हैं, जो फेज वाइज अनलॉक होना शुरू हो गया है। अनलॉक होने के बाद श्रीनगर की ग्राउंड रिपोर्ट हमारे रिपोर्टर मंजूर मीर ने भेजी है। जम्मू कश्मीर यूटी में करीब 1 महीने के अंतराल के बाद कोरोना लॉकडाउन को ईज कर दिया गया है। श्रीनगर शहर में आज रोटेशन के तौर पर बाजार जो है वो खुल चुके हैं और साथ ही साथ सड़कों पर 50% ट्रांसपोर्ट भी दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 1 महीने से कोरोना कर्फ्यू के कारण जिंदगी की रफ्तार घाटी में पूरी तरह से थम चुकी थी, लेकिन आज जिंदगी दोबारा पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है। हम इस वक्त श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक में मौजूद है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां कल तक बैरिकेड्स लगी हुई थी, आज वहां पर रिस्ट्रिक्शंस जो है वो ईज कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि एक तरफ से दुकानें जो है वो खुल चुकी है, लोगों ने अपनी दुकानें जो है सजा के रखी है, क्योंकि 1 महीने से ये बाजार जो थे पूरी तरह से बंद पड़े थे, लेकिन ये बाजार जो है रोटेशन तौर पर खुले हैं। दूसरे साइड आप अगर नज़र दौड़ाएंगे तो आप देख सकते हैं कि दूसरे साइड का बाजार जो है वो पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है और जो सरकार की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं उसका पालन करते हुए जो है यहाँ पर तस्वीरें नज़र आ रही है। और सड़कों पर जो है आप 50% जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो भी आज से दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर से सटे हिमाचल प्रदेश में भी लॉकडाउन में ढील शुरू हो गई है। यहां अब सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक दुकानें खुलेंगी, मगर हरियाणा में 7 जून तक सारी पाबंदियां लागू रहेंगी। मुंबई भी कुछ शर्तों के साथ कल से अनलॉक हो रहा है। मुंबई में क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, यह देखिए इस ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।